आज हम लोग विवेचना करेंगे अमृत प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं कौन कौन सी हैं। ये शिव पुराण में उमा संहिता के अंतर्गत भगवान शिव ने माता पार्वती को संवाद के रूप में ये बताया उनको कि अमृत प्राप्त करने की साधनाएं, योगिक साधनाएं कौन कौन सी हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम इस शरीर से अमृत प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। तो अगर अच्छा पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो पार्वती जी कहती हैं, योगी मतलब पूछती हैं, योगी योग आकाश से उत्पन्न वायुपद कैसे प्राप्त करता है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये सब मुझे बताइए। शंकर जी से पूछती हैं पार्वती जी। शंकर जी बोले, हे देव, योगियों के हित की कामना से मैंने पहले सभी बातों को कह दिया है। अब जिस प्रकार योगी काल को अच्छी तरह जीतकर वायु स्वरूप हो जाता है, उसको सुनो। हे सुंदरी, योग सामर्थ्य से मृत्यु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर योगी आधे महीने में ही आए हुए काल को जीत लेता है। जो अच्छे योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, वो हृदय में स्थित रहने वाला वायु सदा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि के पीछे चलने वाला वह महान तथा सर्वगामी वायु भीतर और बाहर सभी जगह व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। ज्ञान, विज्ञान एवं उत्साह, इन सब की प्रवृत्ति वायु से प्राप्त होती है। जिसने इस लोक में वायु को जीत लिया है, उसने इस संपूर्ण जगत को जीत लिया है। वायु तत्व को जिसने जीत लिया है, सिद्ध कर लिया है, उसने सारे जगत को जीत लिया है। योग पारायण योगी सम्यक धारणा ध्यान में तत्पर रहें, उसे जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से सदा धारणा में निष्ठा करनी चाहिए। हे मुने, जिस प्रकार लोहार मुख से वायु के द्वारा धोखनी को फुलाकर कार्य सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को भी अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है, वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत कर उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। प्राणवायु को नियंत्रित कर ब्राह्मृत्य पूर्वक 3 बार गायत्री का शिरोमंत्र सहित जप करे, उसे प्राणायाम कहा जाता है। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह आते जाते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, चंद्र, सूर्य आदि ग्रह आते जाते रहते हैं, किंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान में तत्पर योगी आज तक कभी नहीं लौटे, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, अमृत को प्राप्त हो गए। हे देवी, 100 वर्षों तक, पार्वती जी से बताते हैं, हे देवी, 100 वर्षों तक तप करके ब्राह्मण कुशों के अग्रभाग के बरात जल को पीकर जो फल प्राप्त करता है, वह योगी एक प्राणायाम के द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। जो द्विज प्रातःकाल उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने सभी पापों को नष्ट कर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जाता है। जो सदा आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा तथा मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है। मतलब प्राणायाम करने से शरीर हल्का हो जाता है, तो उसमें वायु तत्व सिद्ध होने पर आकाश में भ्रमण करने की शक्ति पैदा हो जाती है उसमें। वह सिद्ध पुरुष का रूप, कांति, मेधा, पराक्रम तथा शौर्य प्राप्त कर लेता है। गति में वायु के समान होकर प्रशंसनीय सुख तथा परम सुख प्राप्त करता है। हे देवेश, जिस प्रकार योगी वायु से सिद्ध प्राप्त करता है, वह सब मैंने तुमसे कह दिया। अब जिस प्रकार उन्हें तेज से सिद्ध की प्राप्त होती है, उसे मैं तुमसे कहूँगा। जहाँ दूसरों की बातचीत का कोलाहल न हो,
मतलब एकदम शांत स्थान हो। ऐसे शांत एकांत स्थान में सुख आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांत से प्रकाशित मध्यवर्ती देश अर्थात मध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी प्रकाश रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। आज्ञा चक्र। योगी यत्न पूर्वक नेत्रों को हाथ की उंगलियों से कुछ थोड़ा दबाकर उनके तारों को देखते हुए एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उनका ध्यान करे। इसके बाद ध्यान करता हुआ वह अंधकार में श्वेत, रक्त, पीत मतलब पीला, कृष्ण तथा इंद्रधनुष के समान कांति वाले ईश्वरीय तेज को देखता है। उसको ये प्रकाश दिखाई पड़ता है आज्ञा चक्र के द्वारा। दोनों भवों के मध्य में ललाट स्थित बाल सूर्य के समान उस तेज को जानकर वह इच्छानुसार कामरूपधारी होकर मनोवांछित शरीर से क्रीड़ा करता है। निरंतर अभ्यास के योग से उसमें कारण को शांत करना, आवेश, परकाया प्रवेश, अड़माद सिद्धियों की प्राप्ति, मन से सारी वस्तुओं का अवलोकन, दूर से सुनने की शक्ति यानी दूर से श्रवण शक्ति, स्वयं अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण कर लेना एवं आकाश में विचरण की शक्ति, यह सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है ये ध्यान करने से। वेदाध्ययन से संपन्न तथा अनेक शास्त्रों में प्रवीण ज्ञानी लोग भी अपने पूर्व कर्मों के वशीभूत होकर मोहित हो जाते हैं। पाप से मोहित हुए मूढ़ मनुष्य लोक में देखते हुए भी अंधे के समान नहीं देखते हैं और सुनते हुए भी बहरे के समान नहीं सुनते हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले अंधकार से परे उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ, भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार जानकर योगी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। मुक्त होने के लिए उसके अतिरिक्त और अन्य उपाय नहीं है। हे देवी, पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तेजस तत्व के चिंतन की यह उत्तम विधि तुमसे कह दी, जिसके द्वारा काल को जीतकर योगी अमृत को प्राप्त हो जाता है। हे देव, अब मैं इससे भी उत्कृष्ट बात कहूँगा जिससे मृत्यु नहीं होती। तुम सावधानी पूर्वक एकाग्र मन से सुनो। हे देव, प्राणियों की तथा ध्यान करने वाले योगियों की तुरीयावस्था होती है। स्थिर चित्त वाले योगी को सुखद आसन पर यथास्थान स्थित हो शरीर को ऊंचा उठाकर दोनों हाथ संपुटित कर चोंच के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु का पान करना चाहिए। मतलब जीभ से को बाहर निकालकर मुख से और धीरे धीरे स्लोली वायु का पान करना चाहिए। इससे बड़ा ठंडक महसूस होती है। उससे थोड़ी ही देर में तालू में स्थित जीवनदायिनी जो जलबिंदु टपकने लगते हैं, उन अमृत के समान शीतल जलबिंदुओं को वायु से ग्रहण करके सूंघे। इस प्रकार प्रतिदिन उसे पीने वाला योगी मृत्यु के वशीभूत नहीं होता है और वह दिव्य शरीर वाला महातेजस्वी भूख प्यास से रहित हो जाता है। वह मनुष्य बल में हाथी के समान, वेग में घोड़े के समान, दृष्टि में गरुण के समान, दूर से सुनने की शक्ति वाला, कुंडल के समान घुंघराले वाले केश वाला और गंधर्वों एवं विद्याधरों के समान स्वरूप वाला होता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान होकर देवताओं के 100 वर्षों तक रहता है। ऐसा करता हुआ वह सुखपूर्वक स्वेच्छाचारी रहकर आकाश में भ्रमण करता है। हे बरानने, अब मैं दूसरी विधि का वर्णन करता हूँ जिसे देवगण भी नहीं जानते। तुम प्रयत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। वो कहते हैं पार्वती जी से भगवान शिव, योगी अपनी जीभ को सिकोड़ कर तालू में लगाने का अभ्यास करे। तो ये मतलब ये विधि मैंने अपने पहले वीडियो में दे चुके हैं। 8-9 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें खेचरी मुद्रा का वर्णन किया था। तो उसी के लिए भगवान शिव क्या कहते हैं, योगिक साधना जो है ये सबसे अच्छी साधना है। योगी अपनी जीभ को सिकोड़कर तालू में लगाने का अभ्यास करे तो कुछ समय के बाद वह लंबिका को प्राप्त कर लेती है। वह तालू से स्पष्ट हुई वह जिह्वा शीतल अमृत का श्राव करने लगती है। उसको निरंतर पीता हुआ वह योगी अमृत प्राप्त कर लेता है। मतलब खेचरी मुद्रा से अमृत प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हाथ से निचोड़ने से गीली वस्तु से रस टपकता है, उसी प्रकार रफाग्र तथा लंबिकाग्र से निर्मल कमल बिंदु से प्राप्त वह देवताओं को आनंद देने वाला अमृत
पर पद में गिरता है। संसार को उतारने वाले, पाप नाशक, काल से बचाने वाले अमृत सार से जिसने अपने शरीर को आप्लावित कर लिया है, वह भूख प्यास से रहित होकर अमर हो जाता है। हे पार्वती, यह सारा संसार जिस सुख के लिए सदा लालायित रहता है, उसे ये 4 प्रकार के योगी जन सदा धैर्य धारण करते हुए अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। प्राणी स्वप्न में भी स्वर्ग अथवा भूमि पर जिसे सुख मानता है, वास्तव में वह दुखी है। इस प्रकार का जो सुख है, उन चारों योगियों के लिए किंचन मात्र भी सुखकर नहीं है। अतः मंत्र, तप, व्रत, नियम, नीति, विनय से युक्त धर्मवेत्ता मनुष्यों से और औषधियों तथा योग से युक्त वे रागमयी पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतों के आदि देव शिवजी इन 4 प्रकार के योगों से युक्त होकर विचलित नहीं होते। अतः मैं विद सहित शिव नामक छाया रूप का वर्णन करेंगे आगे, जो साक्षात शिव स्वरूप है। इसके आगे ऐसा उन्होंने उमा संहिता में भगवान शिव ने ये अमृत प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं बताई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिचड़ी मुद्रा को उन्होंने इस प्रकार से ओम नमः शिवाय, सेव्याः सेव्याः सदा सेव्याः शंकर सर्व दुःखहार, दुःखहरण, इस प्रकार से ये अमृत प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं हैं। जो भी मनुष्य इन पर अभ्यास करेगा और उसको वो दीर्घायु होगा और उसको तमाम लौकिक पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त होंगी इसके अनुसार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। ये थी।